वेलकम टू मैथमेटिकल आर्ट। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड सेमेस्टर 4 बीए बीएससी सेकंड की बुक का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे। डाटा टाइप्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा टाइप्स? Data types is defined as a finite set of values along with a set of rules for permissible operation applicable on the entity। यानी कि डाटा टाइप फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज है कुछ रूल के साथ एक परमिसिबल ऑपरेशन एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी के लिए। तो डाटा टाइप्स के जो टाइप हैं वो 3 हैं। पहला है फंडामेंटल डाटा टाइप्स, दूसरा है ड्राइव्ड डाटा टाइप्स और तीसरा है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। फंडामेंटल डाटा टाइप्स के 5 अलग अलग दूसरे टाइप हैं। पहला है इंटीजर, इसको लिखने का तरीका जो है सी लैंग्वेज में वो इंट से लिखते हैं। कैरेक्टर को कैर से लिखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसको फ्लोट से लिखते हैं। डबल फ्लोट की अगर रेंज को हम बढ़ा दें तो फिर वो डबल बन जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको डबल कर दें तो फिर ये डबल बन जाएगा। रियल नंबर सी और है वॉइड। ये 5 हमारे पास फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं। उसके बाद अगले जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं ड्राइव्ड डाटा टाइप्स, वो भी 5 हैं। और जो 5 हैं उनमें से पहला है एरेज, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है यूनियंस, चौथा है फंक्शंस और 5वां है पॉइंटर्स। नेक्स्ट है आपके पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स में आप टाइप डेफ और एनएम 2 तरह के डाटा टाइप्स आपके पास होते हैं। इस चैप्टर में हम फंडामेंटल डाटा टाइप्स को भी पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल डाटा टाइप्स पढ़ने के लिए हम शुरू करते हैं इंटीजर से, या फिर इसकी जो डिक्लेरेशन है वो है INT int। Integers are the most commonly used data type in C. Integers are used for all arithmetic and logical operation। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सी लैंग्वेज में इंटीजर ही है। इंटीजर को अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में यूज किया जाता है। इंटीजर की जो डिक्लेरेशन है वो है int x सेमीकोलन। तो जैसे ही हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, अगर उसमें हमें इंटीजर चाहिए होगा तो पहले उसको डिफाइन करेंगे int x और सेमीकोलन के साथ। सेमीकोलन से हम जो स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, उसको हम ख़त्म करते हैं हर बार। तो int x सेमीकोलन का मतलब है कि हमें कोई इंटीजर चाहिए और जिसकी वैल्यू है x, फिर बाद में हम जो x की वैल्यू है उसको डिफाइन करेंगे। फिर इसी तरह से हम दूसरी स्टेट में इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं int y, z सेमीकोलन। यानी कि हमें 2 इंटीजर चाहिए होंगे। एक इंटीजर वो है y और एक इंटीजर हमारे पास z है। इसी तरह से हम कोई इंटीजर हो जिसको वेरिएबल ना लेके हम उसकी वैल्यू ही असाइन करवा दें, तो उसको जो डिक्लेयर करने का तरीका है, डिक्लेरेशन है, वो है int w assign 10 सेमीकोलन। यानी कि जो इंटीजर यूज करेंगे वो w नाम है उसका और उसकी वैल्यू 10 है। कैर या फिर कैरेक्टर, दिस टाइप कैर इज यूज टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर इंफॉर्मेशन। सिंगल कैरेक्टर इंफॉर्मेशन जब भी हमें चाहिए होगी कैरेक्टर की तो हम कैर को यूज करेंगे।
कैर इज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस डाटा टाइप्स, इस डाटा टाइप्स का एक्चुअल नेम कैर है, एंड मस्ट बी रिटन एज सच इन द डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन में इसको लिखा जाएगा। द वर्ड कैरेक्टर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, a variable of char type can be initialized by enclosing a single character, alphabet, digit, special character within single quotes। तो जो कैर को लिखने का जो स्टाइल है वो किसी भी अल्फाबेट को, डिजिट को, स्पेशल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिख के कैर को हम लिख सकते हैं। और जो कैर की डिक्लेरेशन है वो इस तरह से है, CHRA कैर, फिर कोई हम कैरेक्टर डाल देंगे, वो अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। इस एग्जांपल में हम C एक अल्फाबेट ले रहे हैं, सेमीकोलन लगाने के साथ इस इंस्ट्रक्शन को खत्म कर रहे हैं, यानी कि जो डिक्लेरेशन है वो बनेगी कैर C सेमीकोलन। इसका मतलब है कि हम एक जो डाटा टाइप, जो हमें कैरेक्टर चाहिए वो C कैरेक्टर चाहिए, और इंस्ट्रक्शन इस तरह से बनेगी कि कैर C सेमीकोलन। अगला जो एग्जांपल है वो है कैर D, E एप्सिलॉन सेमीकोलन। इसका मतलब है कि हमें दो कैरेक्टर चाहिए, एक D चाहिए और एक E चाहिए, और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया हमने। अगली डिक्लेरेशन है वो है कैर नेम असाइन, और जो कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं उसको सिंगल कोट्स में लिख दिया N, कि हम एक कैरेक्टर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है नेम, और उसकी जो वैल्यू है वो आएगी N। तो इस तरह से हम कैर को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर आर द नंबर हैविंग ए डेसिमल पॉइंट। ये वो नंबर हैं जिनके पास डेसिमल पॉइंट होता है, या फिर इनको रियल भी कहते हैं। द कंपाइलर differentiates between floating point number and integer because they are stored differently in computer। तो जो कंपाइलर होता है वो डिफरेंशिएट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बीच में और इंटीजर के बीच में, क्योंकि ये कंप्यूटर के अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं। फ्लोटिंग नंबर्स हैव ए ग्रेटर रेंज and can express decimal number, therefore they are sometimes referred to as a real number। फ्लोटिंग जो नंबर होते हैं उनकी रेंज ज़्यादा होती है और इनको डेसिमल पॉइंट नंबर से एक्सप्रेस किया जाता है, और कई बार इनको रियल नंबर भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो है 10.575 या फिर -900.18। नेक्स्ट एग्जांपल है 126.9। दीज आर द रियल नंबर या फिर फ्लोटिंग नंबर्स इनको कहते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर के बीच में, वो कुछ हम यहाँ पे ले रहे हैं। पहला जो डिफरेंस है वो तो यही है, इंटीजर इंक्लूड ओनली होल नंबर व्हाइल रियल नंबर कैन बी आइदर होल और फ्रैक्शंस। कि जो इंटीजर है वो सिर्फ होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो रियल नंबर है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो होल नंबर तो हो ही सकते हैं, उसके साथ साथ फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट इनमें आता है। पॉइंट 0 करके लिख देंगे तो फिर वो होल नंबर बन जाएंगे, और पॉइंट कुछ और लिखेंगे, कुछ 0 के अलावा डिजिट आएंगी तो वो फ्रैक्शंस बन जाएंगे। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ए मच ब्रॉडर रेंज ऑफ नंबर, देयर रेंज इज डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर। फ्लोटिंग नंबर की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। 16 बिट का जो कंप्यूटर होता है, 32 बिट का कंप्यूटर होता है, उसके अकॉर्डिंग या फिर 8 बिट कंप्यूटर के अकॉर्डिंग फ्लोटिंग नंबर की जो रेंज है वो अलग अलग होती है, जबकि इंटीजर नंबर की जो रेंज होती है वो फ्लोटिंग नंबर के मुकाबले कम होती है।
थर्ड है फ्लोटिंग नंबर ऑपरेशंस आर यूजुअली स्लोअर इन एग्जीक्यूशन एंड ऑफ्टेन ऑक्यूपाई मोर मेमोरी देन इंटीजर ऑपरेटर। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस जो है वो स्लो होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए और ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं इंटीजर ऑपरेशन के मुकाबले। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समटाइम कैन लीड टू लॉस मैथमेटिकल प्रेसिशन। मैथमेटिकल प्रेसिशन को लीड floating point numbers sometimes can lead to loss mathematical precision. The result may be slightly round off. कई बार इसको ये लॉस को लीड कर देते हैं। क्या करते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ना देके राउंड ऑफ करके दे देते हैं। वेयर एज इंटीजर ऑलवेज एग्जैक्ट, जबकि जो इंटीजर है वो एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। बोथ आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, दोनों के दोनों डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। इंटरनली इंटीजर आर स्टोर्ड इन ऑर्डिनरी बाइनरी नंबर while floating numbers are stored into two parts, a fraction part called mantissa and exponent part. Both part are stored in binary form. तो जो फ्रैक्शंस होते हैं या रियल नंबर्स होते हैं वो दो पार्ट में स्टोर होते हैं, मैंटिसा और एक्सपोनेंट, और दोनों के दोनों बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं, जबकि इंटीजर जो है वो ऑर्डिनरी बाइनरी नंबर में स्टोर होते हैं। ये कुछ मेन डिफरेंस है फ्लोटिंग नंबर और इंटीजर नंबर्स में। जो फ्लोट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, उनकी डिक्लेरेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी कि फ्लोट एक्स, यानी कि ये रियल नंबर है एक्स सेमीकोलन इंस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए। फिर है फ्लोट लेंथ ब्रेड्थ सेमीकोलन, यानी कि हमें दो रियल नंबर चाहिए, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ। अगला है फ्लोट जेड असाइन 110.08 सेमीकोलन, यानी कि एक हमें फ्लोट रियल नंबर चाहिए जेड टाइप का और उसकी जो वैल्यू है वो 110.08 की होगी। तो ये हमारे पास कुछ डिक्लेरेशन थी फ्लोटिंग नंबर्स की। नेक्स्ट है डबल टाइप नंबर। डबल टाइप नंबर जब इनसफिशिएंट रेंज, हमें कुछ रियल नंबर ही ऐड करने हो लेकिन उसकी रेंज ज़्यादा चाहिए है वो हमें, तो हम डबल नंबर को यूज करेंगे, डबल टाइप नंबर को यूज करेंगे। क्या कहता है, द व्हेनेवर द एक्यूरेसी ऑब्टेन बाय यूजिंग ए वेरिएबल टाइप फ्लोट इज insufficient for the purpose of at hand, it can be declared to be of type double instead of being type float. The type double is provide about twice number of significant digit for the result, otherwise it is quite similar to type float. Significant digit के लिए जो डबल है वो फ्लोट से दो गुना नंबर जो है हमें प्रोवाइड करवाता है। नहीं तो जो ये फ्लोट है और जो डबल है ये दोनों सेम ही है, मतलब इसकी जो रेंज है डबल की वो फ्लोट से दो गुनी होती है। फ्लोट ही डबल है लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा होती है, डबल होती है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वेरिड फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, बट जनरली ए फ्लोट वेरिएबल हैज 7 digit and double variable has 16 to 17 digit। और जो डबल की डिक्लेरेशन है वो इस तरह से है सी लैंग्वेज में, डबल डी सेमीकोलन, यानी कि हमें कोई डबल नंबर चाहिए है, डबल टाइप नंबर चाहिए है और वो डी है उसका नाम। ये इसी तरह से हमें चाहिए कोई डबल √1 कोमा √2 सेमीकोलन इंस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए, यानी कि हमें डबल रियल नंबर, डबल टाइप नंबर चाहिए है और उसका पहले का जो नाम है दो चाहिए है, पहले का नाम √1 है, दूसरे का नाम √2 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है डबल जेड असाइन 120.42, यानी कि हमें एक डबल टाइप नंबर चाहिए है जिसका एक जो नंबर है
वो z है और उसकी वैल्यू गिवन है वो है 120.42। नेक्स्ट है हमारे पास void type। The void type is a generic type with no values। void type क्या है? एक generic type है जिसके पास कोई वैल्यू नहीं होती। It is generally used to specify the type of function। The type of function is said to be void when it does not return any value of calling function। इसका मतलब है जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और वो प्रोग्राम अपनी खुद की तरफ से कोई वैल्यू हमें ना दे, जो हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू तो दे लेकिन जो खुद की वैल्यू है इस प्रोग्राम की वो वैल्यू ना दे, इसलिए हम void को यूज करते हैं। void जो फंक्शन है उसको, ये हमारे पास कुछ प्राइमरी डाटा टाइप्स की कुछ रेंज की टेबल है। जैसे कैर या फिर सिंगल कैर 8 बिट का कोई कंप्यूटर है तो उसकी रेंज -128 से 127 तक होगी, या फिर अनसाइंड कैर है 8 बिट का कंप्यूटर, उसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 255 तक होगी। इसी तरह से इंट या फिर साइन इंट है 16 बिट का कोई कंप्यूटर है, उसकी जो रेंज है वो -32,768 से लेके 32,767 तक होगी। इसी तरह से ये रेंज गिवन है, तो ये टेबल आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर हमें कोई वेरिएबल मतलब यूज करना है प्रोग्राम बनाने के लिए, उसकी डिक्लेरेशन किस तरह से लिखी जाएगी, तो वो लिखने का तरीका ये है, ऑल द वेरिएबल टू बी यूज्ड इन ए प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर देयर यूज इन प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं और उसमें हमें कोई वेरिएबल यूज करना है, कोई इंट यूज करना है, कोई डबल यूज करना है, कोई फ्लोट यूज करना है, कोई रियल नंबर यूज करना है या फिर कोई कैरेक्टर यूज करना है, तो उसको सबसे पहले डिक्लेयर करना होगा यूज करने से पहले। द सिंटैक्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन एज फॉलोज। तो उस वेरिएबल डिक्लेरेशन के जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है। वेरिएबल डाटा टाइप लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल int x, y, int x, y सेमीकोलन, यानी कि हम इंटीजर यूज करने वाले हैं और 2 इंटीजर यूज कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें 2 इंटीजर की जरूरत हो, तो हम क्या करेंगे, इंट लिखेंगे, x, y लिखेंगे और सेमीकोलन लिख के इंस्ट्रक्शन को खत्म कर देंगे, यानी कि 2 जो इंटीजर है वो x, और y है। अगला जो एग्जांपल है वो है फ्लोट z सेमीकोलन। इसका मतलब है कि किसी प्रोग्राम में अगर हमें फ्लोट टाइप नंबर चाहिए हो तो हम उसमें लिखेंगे फ्लोट z, यानी कि हम z टाइप का फ्लोट यूज करने वाले हैं। तो ये डिक्लेरेशन है यूज करने से पहले। नेक्स्ट है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब है हमें कोई वेरिएबल यूज करना है और उसकी कोई वैल्यू दे दे हम डिक्लेरेशन के साथ ही, तो उस स्टेटमेंट को बोलेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट स्टेटमेंट इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सी। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सी के लिए। इट इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल और आइडेंटिफायर। किसी वैल्यू को असाइन कराने के लिए इसको यूज किया जाता है और इसकी जर्नल जो स्टेटमेंट है वो ये है, वेरिएबल इक्वल साइन, इसको बोलते हैं असाइन, फिर उसके बाद वैल्यू, जो भी वैल्यू उसकी हमें देनी है वो, और उसके बाद सेमीकोलन हम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट है हमारे पास नंबर, नंबर का मतलब है ये एक वेरिएबल है और असाइन इक्वल साइन लगाया, फिर जो वैल्यू है वो दे दी हमने 7, सेमीकोलन लिखने के साथ ही इसको एंड कर दिया इंस्ट्रक्शन का। इसका मतलब क्या है कि साथ एक वेरिएबल है और उसको किसके असाइन करवा दिया हमने, एक नंबर की, एक जो नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो 7 है, इसका मतलब 7 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास स्कैनएफ फंक्शन।
स्टूडेंट स्कैन एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन, मेन फंक्शन, ये जितने भी आगे वाले टॉपिक बच गए हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।